अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आगे ऐसा कोई भी हादसा ना हो और हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत ही जो है महफूज रहें। अब बात करनी है मुझे उन लोगों की जो जिम्मेदार हैं। जाकिर नाइक भाग गए लेकिन वहां कोई हादसा नहीं हुआ था। जाकिर नाइक पे दूसरे इल्जामात थे, भागना उनको भी नहीं चाहिए था, हिंदुस्तान के कानून का सामना करना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो हिंदुस्तान का कानून और जो अपराधी है वो तो फोन पे खुलेआम बात भी कर रहा है। वो नहीं भागता तो हादसा हो जाता अतीक साहब। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसके साथ हादसा हो जाता क्योंकि प्रशासन। अब आप ये बताइए उसकी वजह से हादसा हो जाता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलिए बात पूरी की। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि ये वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हर 6 महीने पे धारा 144 लागू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में हर 6 महीने पे जो है रिपीट करी जाती है। 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आपको तो पता ही होगा, पत्रकार हैं आप। धारा 144 लागू है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं साजिश है। अभी मुसलमानों का मामला होता, जुमे की नमाज होती, कोई पढ़ नहीं सकता सड़क पर, इकट्ठा नहीं हो सकते लोग। ईद पे नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पे नहीं इकट्ठा हो सकते। मुसलमानों को लेकर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अब साजिश बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नियत कार्रवाई की नहीं है, इसी वजह से अभी भी FIR में उसका नाम तक नहीं है। और बड़े चाव से जो है मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं कि जो है सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी और मैंने ऑर्डर दे दिया है सब कुछ। अरे आपने ऑर्डर दे दिया है, आपकी सरकार क्या कर रही थी? अभी शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कार्रवाई करेंगे, एक एक को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा। बुलडोजर कहां है? अब तक तो उनका जो है आश्रम सही सलामत है, अभी तो सलामत है उनका। और आप बताइए 4:45 तक वो फोन पे बात कर रहा है, उसको पता चल गया है कि सरकार हमारे लिए नरम रुख रख रही है। अभी एक हमारे जनाब कह रहे थे कि प्रशासन का कुछ लेना देना नहीं है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारे के सारे सेवादार और आयोजक की जिम्मेदारी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग उन 127 जो लोग मारे गए हैं उनके लिए आपके दिल में जरा सी भी जो है मोहब्बत नहीं है। आप जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहते हैं, जिम्मेदारी तय करिए। कहां चली गई सरकार भी जिम्मेदार है, के ऊपर मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलवाई थी। ये मोहब्बत, ये दयालुपन उस दिन कहां चला गया था जब राम भक्तों को सरेआम कत्लेआम कर दिया गया था? आपने कभी उनके ऊपर उंगली उठाई? आपने कभी उनके बारे में बोला? लेकिन हादसे हो रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय के? प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? हादसे हो, अयोध्या धाम के जो है रेलवे स्टेशन की दीवार गिरने का हादसा हो, भारतीय जनता पार्टी ने अगर विकास का काम किया होता, अगर अपना पूरा जो है जोर लगाया होता विकास के ऊपर, तो शायद ये हादसे नहीं होते। लेकिन कुछ सवाल आपने मोहम्मद अतीक साहब उठाए, मैं शलभ मणि जी से इसका जवाब लूंगा। और विवेक विराट जी, अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और फिर हम भटक जाएंगे, इसीलिए फिर राम भक्तों की बात अभी नहीं करते, अभी इस बाबा तथा कथित बाबा पर ही रहते हैं।